कंसाइनमेंट अकाउंट अगर प्रिपेयर करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, आइए समझते हैं। तो पहले लिख देंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स भेजेगा उसका जो कॉस्ट है वही हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। अब क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट फ्रेट इंश्योरेंस रेंट एक्सेट्रा, यानी कि कंसाइनर ने गुड्स सेंड करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस इनकर किया है वही खर्चा यहाँ पे कर देंगे डेबिट, जैसे कि फ्रेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब क्या करेंगे, टू आकाश अकाउंट, आकाश कौन, यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ है कि आकाश इज द कंसाइनी, यानी कि जिसको गुड्स कंसाइनर भेज रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, कैरेज गोडाउन रेंट, यानी कि जो जो खर्चा कंसाइनी इनकर कर रहा है उसको भी यहाँ पे कर देंगे डेबिट। अब क्या हो रहा है देखो, टू आकाश अकाउंट कमीशन, तो ऑब्वियसली कंसाइनी को एक कमीशन मिलेगा, वो भी कंसाइनर के लिए तो एक्सपेंस ही होगा, तो वो भी यहाँ पे कर देंगे डेबिट। अब देखो क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, बाय आकाश अकाउंट सेल्स, यानी कि जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है वो कंसाइनी फर्दर सेल करेगा, वही कंसाइनमेंट में इनकम हो गया, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। अब देखो क्या दिया हुआ है, बाई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी कि कंसाइनर जब गुड्स कंसाइनी को भेज रहा है तो बीच में यानी कि रास्ते में कुछ गुड्स लॉस हो जाता है मे बी, तो इसलिए बाई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट यहाँ पे कर देंगे। दिस इज बेसिकली द एबनॉर्मल लॉस। अब जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक होता है, यह में भी देखो बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है उससे पहले हम एबनॉर्मल लॉस को लेस करेंगे, उसके बाद सेल्स को लेस करेंगे, तो बाद बाकी जो स्टॉक होगा दैट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हम लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में ज़्यादा है तो इन दैट केस देयर विल बी प्रॉफिट, तो हम क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। सिमिलरली अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो इन दैट केस देयर विल बी लॉस, क्या लिख देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन कंसाइनमेंट।